आज बेटा बात करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं एंड we'll study about potential energy for a system of two charges. दो चार्जेस का अगर कोई सिस्टम हो तो एक टू चार्जेस के सिस्टम के लिए कम से कम हमारे पास अगर दो चार्जेस होंगे तो ही हम बोलेंगे कि सिस्टम है। ठीक है, मिनिमम टू चार्जेस शुड बी देयर फॉर कंप्लीटिंग द सिस्टम। हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सो बेसिकली जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन इन establishing a system. Work done in establishing a system is known as potential energy. चार्जेस का कोई भी सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए, कोई भी सिस्टम बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अगर हम एक टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि एक टू पार्टिकल सिस्टम बनाने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम। सपोज करें कि इंफिनिटी से पॉइंट ए तक कोई पॉइंट ए है, कोई टेस्ट चार्ज लाना है हमने इंफिनिटी से पॉइंट ए, और वहां पर पहले से कुछ भी नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो वन बाय वन करेंगे बेटा इसको। देखो अब बेसिकली इसमें डेफिनेशन क्या यूज करेंगे हम, वी स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास कि पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो बेटा वर्क हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बट वर्क क्या होता है, वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। लेट W1 be the work done in bringing a particle of charge Q1 from infinity to A। इंफिनिटी से पॉइंट A तक कोई चार्ज लाना है हमने और सपोज वर्क करना पड़ा W1। Therefore W1 equals to 0। ये चीज कैसे समझ लो बेटा, वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब चार्ज तो हमने Q1 लाया फ्रॉम इंफिनिटी टू A, बट यहाँ पर ऑलरेडी पहले से तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, इसलिए कोई वर्क जो है वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वर्क इज 0 बिकॉज द पोटेंशियल एट पॉइंट A इज 0। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। अब समझना बेटा, अगर कोई डाउट होगा तो इसके बाद आप पूछ लो। लेकिन अगर हम मान लो अब यहाँ पर कोई चार्ज लाते हैं Q2 B पॉइंट पे, अगेन इंफिनिटी से B पॉइंट पे एक चार्ज लाया Q2। इफ W2 इज द वर्क डन, W2 is the work done in bringing a charge Q2 from infinity to B। बेटा अगर इंफिनिटी से B पॉइंट तक एक चार्ज लाया Q2 और वर्क करना पड़ा W2, therefore W2 देखना, अब चार्ज लाया हमने Q2,
लेकिन ऑलरेडी वहां Q1 प्रेजेंट है, Q1 के फील्ड में लाया। ये डिस्टेंस बेटा अगर R है तो बोलेंगे W2 इज इक्वल टू चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ Q1 at B, because when we bring Q2, देखो पहले क्या था, जब हमने Q1 लाया फ्रॉम इंफिनिटी टू A, यहाँ कुछ भी इनिशियली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब हम Q2 ला रहे हैं तो ऑलरेडी Q1 यहाँ प्रेजेंट है। तो Q1 क्या करेगा, ये Q1 जो A पे है ये इसे रिपेल करेगा, सो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द रिपल्शन। तो हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज लाया, Q2, और पोटेंशियल कितना, बिकॉज जब Q2 ला रहे हैं तो ऑलरेडी Q1 प्रेजेंट था, तो पोटेंशियल ऑफ Q1 at B, so that is W2 is equal to Q2 into पोटेंशियल ऑफ Q1 at B कितना हुआ, यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस है R, so we write 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R, say this is फर्स्ट इक्वेशन। एंड यहां से बेटा आपके पास W2 आ जाएगा 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A, नो वर्क इज रिक्वायर्ड, नो वर्क इज डन, बट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये सिस्टम पूरा बनाने के लिए, दोनों चार्जेस का सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए टोटल कितना वर्क करना पड़ा, द टोटल वर्क डन इज W equals to W1 plus W2, it means W equals to 0 plus W2 की जगह क्या लिखा है, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R, so W आ जाएगा बेटा आपके पास 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R। ये जो वर्क किया हमने चार्जेस का सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए W, इसी वर्क को बोलते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलेंगे देयरफॉर U इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R। अगर आप एक्सप्रेशंस की बात करो, हमारे पास सबसे पहले फोर्स की बात थी 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा 1/4 pi epsilon 0 Q by R स्क्वायर, फिर हमने पोटेंशियल पढ़ा Q by R, और अभी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, इट इज 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, देखो कैलकुलेट, फिर हम 3 चार्जेस के लिए भी बात करते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ calculate the potential energy of an electron and a proton separated by 0.5 angstrom in hydrogen atom। ठीक है, ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन को। बेटा देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। ठीक है, तो Q1 अगर इलेक्ट्रॉन है तो लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q2 is a proton, so it is +1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and they are separated by 0.5
इंटू 10 रेज पर -10 मीटर। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज पर 9, दैट इज Q1 Q2, दिस इज 1/4πε0, फिर -1.6 इंटू 10 रेज पर -19 अगेन, लेकिन इस बार प्लस, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो गया। ये बेटा जो 0.5 है इसको आप 1/2 लिख सकते हो, तो 1/2 इंटू 10 रेज पर -10 इंटू 1/2 इंटू 10 रेज पर -10 अगेन। सो दैट वे हमारा जो ये u बनेगा, दिस विल बी 9 इंटू 10 रेज पर 9, नेगेटिव साइन पहले ही लिख लो बाहर। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव भी लेना उसका साइन, इंटू ये 2 इंटू 2 ऊपर आके 4 हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 1.6 होता है 2.56 इंटू 10 रेज पर -38 डिवाइडेड बाय 10 रेज पर -20। देखो जरा, डिवाइडेड बाय 10 रेज पर -20। तो बस बेटा इसी को आपने सॉल्व करना है। ये देख लो क्या वैल्यू बनती है। डस्टर कहाँ गया? सो u आपके पास बन जाएगा -4 इंटू, में पहले 9 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये बनेगी बेटा 10 की पावर -38 प्लस 9 हो गया -29, ये ऊपर चला जाएगा -29 प्लस 20, ठीक है, विल बी इक्वल टू -9। करके देख लो आप, इतने जोल आ जाएगी ये। सो दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, किसने किया ऐसा? विच मीन्स दैट u इज इक्वल टू, एक डेसिमल इधर कर देंगे इसको हम, -9.216 इंटू 10 टू द पावर कितने लिखूं बोलो? -8 जोल। ये है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 0.5 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम 10 रेज़ पर -10 मीटर होता है। सो इसी को बेटा हम कंटिन्यू करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अगर हमारे पास एक 3 चार्जेस का सिस्टम है, फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बार हमें जो सिस्टम बनाना है उसमें 3 चार्जेस होने चाहिए। सो सपोज कोई पॉइंट ए है, इन्फिनिटी से ए पे कोई चार्ज लाया Q1, अगर वर्क करना पड़ा W1, लेट W1 बी द वर्क डन in bringing a charge Q1
from infinity to point A. Therefore W1 will be equal to 0. W1 0 होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कोई चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं है जिसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता। जब ऑलरेडी कोई चार्ज यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पोटेंशियल 0 होगा तो वर्क भी 0। और अगर हम Q2 चार्ज लाएं, इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B, in bringing Q2 from infinity to point B, the work is W2 equal to, मान लो ये Q1 है, ये B पॉइंट है, कोई चार्ज लाया हमने Q2, in bringing Q2 from infinity to point B, the work is W2 equal to Q2 into potential of Q1 at B। बेटा इतना तो सिमिलर है, ये पहले भी था, Q2 into potential of Q1 at B। मान लो ये डिस्टेंस है R12, अब मैं 12 लिख रहा हूं क्योंकि एक और लाना है अभी। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 ना, Q1 बाय R12, इसका पोटेंशियल है ना यहाँ, पोटेंशियल ऑफ Q1 at B, और यही बन क्या जाएगा, W2 क्या बन जाएगा, सोचो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12 बन जाएगा। ये आगे आपकी इक्वेशन सेकेंड, ये है इक्वेशन नंबर 1। इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, द वर्क इज W2। अब बेटा इसी को आगे कंटिन्यू करो। अभी इस बार हमने 3 चार्जेस का सिस्टम बनाना है। मान लो वी ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू C, और ये चार्ज है Q3। अब सोचना, जब Q3 को लाना है तो ऑलरेडी वहां 2 चार्जेस पहले से ही प्रेजेंट है। कौन कौन से, 1 और 2। इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3, कहीं पे रख लो, यहां रख लेता हूं, C पॉइंट है और यहां एक चार्ज है Q3। इफ W3 इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग charge Q3 from infinity to point C, then W3 is equal to, कौन सा चार्ज लाया, Q3 into पोटेंशियल ऑफ, या ऐसे लिखूं, into टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट C पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल देखना। अभी देखना बेटा ध्यान से, जब Q1 लाया तो ऑलरेडी वहां कुछ भी नहीं था। Q2 लाया, जब Q2 लाया तो वहां पर Q1 पहले से है। इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3, अगर वर्क W3 है तो वो होगा Q3 into total potential at C। It means that W3 is equal to Q3 into total potential at C। A का भी होगा, B का भी होगा। मान लो A का डिस्टेंस है R13, B का है R23, so it is equal to potential of Q1 at C plus potential of Q2 at C। Q1 का C पे पोटेंशियल और Q2 का C पे पोटेंशियल, so W3 is equal to Q3 into potential of Q1 at C। क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई ये डिस्टेंस अगर मैंने R13 लिया, Q2 का C पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय R23। ठीक है, Q1 का यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, Q1 से डिस्टेंस अगर R13 लिया तो वो आ जाएगा, Q2 से डिस्टेंस R23 लिया, अब ये Q3 यहाँ हर जगह मल्टीप्लाई होगा तो W3 बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। ये आगे इक्वेशन नंबर 3। अब टोटल कितना वर्क करना पड़ा, the total work done in establishing
एस्टैब्लिशिंग द एंटायर सिस्टम, अगर हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, द टोटल वर्क डन the total work done in establishing the entire system of charges is W equals to W1 plus W2 plus W3। ऐड करो बेटा, तीनों को ऐड करें, तीनों को ऐड करो, वो जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा वही एक्सप्रेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी का। इट मींस दैट W equals to 0 plus 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 plus 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 Q1 Q3 divided by R13 Q2 Q3 divided by R23। सबको कंबाइन कर लीजिए बेटा, W आपके पास आएगा 1 by 4 pi epsilon 0 कॉमन लेके Q1 Q2 by R12 Q1 Q3 by R13 Q2 Q3 by R23। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं पहले, थर्ड इक्वेशन हमने कर दी थी पहले। दिस वर्क इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी से U इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 Q1 Q3 by R13 Q2 Q3 by R23। बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ध्यान से देखो, जब हमारे पास दो चार्जेस थे तो एक पेयर बना था, कौन सा? Q1 Q2। जब तीन चार्जेस हैं तो हमारे पास तीन पेयर्स बन गए। ऐसे ही थिंक अबाउट ए सिचुएशन कि हमारे पास चार चार्जेस हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। चार चार्जेस के लिए कितने पेयर बनेंगे वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो एक बार मैं ये फिर से आपको रिव्यू देता हूं। अगर मेरे पास ये तीन चार्जेस हैं, चाहे जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल बनाओ, यू कैन बी हैविंग दीज थ्री चार्जेस अलोंग ए लाइन आल्सो, कैसे भी हो सकता है। Q1 Q2 Q3 अगर 3 पॉइंट चार्जेस हैं, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है R12, 1 3 के डिस्टेंस है R13, 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस है R23। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ये होगी। अगर आपके पास तीन चार्जेस हैं, सो फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज, ये तो आ गया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो कैसे करेंगे? 1 2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपके पास चार चार्जेस का कोई सिस्टम है, ऐसा क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं, एक्सप्रेशन नहीं। 4 चार्जेस Q each are placed at the 4 corners of a square having each side equal to A। 4 corners of a square having each side equal to A। ये एक स्क्वायर है एंड इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे चार्जेस पड़े हुए हैं। अभी मैं डिफरेंट नाम दे देता हूं,
Q1 Q2 Q3 Q4, बट है ये सबकी वैल्यू ए, डिस्टेंस ए है और सभी चार्जेस जो हैं वो बराबर हैं. वी हैव 4 चार्जेस Q each are placed at the 4 corners of a square having each side equal to A. Calculate potential energy of the system. करें बेटा, एक बार ट्राई करें फिर मैं बताऊंगा आपको. बेटा कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? देखिए आपने क्या करना है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखना है. पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू 1/4πε0 तो है ये. पेयर आइडेंटिफाई करने हैं, Q1 Q2. फर्स्ट पेयर ये आ जाएगा आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस है A, प्लस Q1 Q3 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? A√2. डिस्टेंस कौन सा लेना है? उसी पेयर में जो दो चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस लेना है, प्लस Q1 Q4 डिवाइडेड बाय A अगेन, प्लस 3 हो गए. अब देखो Q1 से स्टार्ट किया, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4. फिर अब आप Q2 से स्टार्ट करो. बेटा जब आप Q2 से स्टार्ट करोगे वापस पीछे नहीं आना, वो रिपीट हो जाएगा. Q2 Q3 डिवाइडेड बाय A, Q2 Q4 डिवाइडेड बाय A√2, प्लस Q1 Q2 हो गया, Q1 Q3 हो गया, Q1 Q4 हो गया. Q2 से भी स्टार्ट हो गया, आगे चले गए. अब Q3 से भी आगे चलो, Q3 Q4 डिवाइडेड बाय A ओनली. बस इतने ही पेयर बनेंगे बेटा, इससे ज्यादा नहीं बन सकते. तो सिंपली तरीका क्या याद रखोगे, Q1 से आगे चलो, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4. फिर Q2 से आगे चलो, पीछे नहीं आना. पीछे आओगे तो रिपीट हो जाएगा. अगर आप पीछे आओगे तो आएगा Q2 Q1, वो नहीं हो सकता. जब ऑलरेडी आपने Q1 Q2 लिख दिया तो फिर Q2 Q1 नहीं आएगा, एक ही आएगा. सो इन दिस वे हमारे पास जो U है वो बन जाएगा 1/4πε0. ये बना बेटा Q²/A, क्योंकि Q1 और Q2 तो बराबर है, प्लस Q²/A√2 प्लस Q²/A अगेन, प्लस Q²/A अगेन, प्लस Q²/A√2 प्लस Q²/A. बेटा 4 बार यहाँ Q²/A आ गया है, 4 times Q²/A एंड 2 times आएगा Q²/A√2. ठीक है, बस ये आंसर है. इसमें से अगर आपने कुछ कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले सकते हो, बोल सकते हो 1/4πε0 Q² डिवाइड 2Q² डिवाइडेड बाय A आ गया कॉमन, 2Q²/A इंटू 2 प्लस 1/√2. ठीक है, ये आंसर आएगा आपका. देख लो इसको. ठीक है, व्हेन वी हैव ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस वी हैव 1 पेयर. 3 चार्जेस का सिस्टम होगा, 3 पेयर, 4 चार्जेस 6 पेयर, 5 चार्जेस 10 पेयर, 6 चार्जेस 15 पेयर. बेटा ऐसे समझना, Q1 Q2 Q3 Q4 सपोज Q5 5 चार्जेस है हमारे पास. अभी ऑल्दो हमने डिस्टेंस देखना है उनके बीच में, लेकिन सिर्फ पेयर आइडेंटिफाई करना सीखो. एक पेयर होगा Q1 Q2, दूसरा होगा Q1 Q3, तीसरा होगा Q1 Q4 और चौथा होगा Q1 Q5. सो दिस इज 1 2 3 एंड 4. फिर Q2 से स्टार्ट करो, लेकिन वापस पीछे नहीं आना. तो Q2 Q3 5वां पेयर, Q2 Q4 6th पेयर, Q2 Q5 7th पेयर. ठीक है, फिर Q3 से स्टार्ट करो, 8th पेयर आ गया Q3 Q4, 8th पेयर इज Q3 Q4.
and 9th pair is Q3 Q5, 10th pair is Q4 Q5. तो अगर आप ध्यान से देखोगे you will see each charge in 4 pairs. Q1 के तो ये सामने दिख रहे हैं 1 2 3 4, Q2 के भी हैं 2 3 4, एक 2 3 और एक चौथा ये वाला। Q3 के भी हैं 2 तो आपको आगे दिखेंगे और 2 पीछे। हर एक चार्ज 4 पेयर्स में है, तो ऐसा लगता है कि 5 चार्जेस हर एक चार्ज 4 पेयर में है, तो टोटल तो 20 होने चाहिए, लेकिन सॉरी टोटल तो 12 होने चाहिए। 4 इंटू 1 2 3 4 5, अच्छा 5 चार्जेस, ईच चार्ज इन 5 पेयर्स, तो टोटल 20 होने चाहिए, लेकिन होते हैं 10, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसलिए जितना भी आपको लगे कि 5 इंटू 4 20 होने चाहिए, उसको हाफ कर देना। जैसे 4 वाले केस में क्वेश्चन में देखा हमने 6 पेयर्स बने, लेकिन हर एक चार्ज 3 पेयर में है, सो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ा, सो वी गॉट 6 पेयर्स। तो अगर हमारे पास इन जनरल बात करें, इन जनरल फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, in general for a system of n charges, potential energy equal to 1 by 4 pi epsilon 0 summation of qi qj divided by rij। i की वैल्यू 1 से n, j की वैल्यू भी 1 से n हो सकती है, लेकिन अगर हमने i1 लिया तो j2 लेना पड़ेगा, i2 लिया तो देखो i और j कभी बराबर नहीं होंगे, कभी ऐसा नहीं लिखेंगे q1 q1, इट इज q1 q2 या q1 q3, तो ये वही यहां भी लिख देंगे। लेकिन बेटा ऐसे लिखने से क्या होगा, समझना ध्यान से, अगर मैं कभी i को 1 लूंगा और j को 2 लूंगा, तो पेयर कौन सा बना, q1 q2। लेकिन अगर मैं i को 2 और j को 1 ले लूं, तो वही पेयर दोबारा आ गया, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए जो अभी आपको मैंने शॉर्टकट मेथड में समझाया कितने पेयर्स बनते हैं, हम 1/2 लिख लेंगे इधर भी, जनरल एक्सप्रेशन में भी। ये 1/2 क्यों लिखा, ये डबल समीशन हो रही है, एक i के लिए एक j के लिए, ड्यू टू डबल समीशन each pair is counted twice, but it should be there, but it should be counted only once, counted for once only. Therefore factor 1/2 is taken. कौन सा फैक्टर हमने कंसीडर किया है कि यहाँ 1/2 फैक्टर। ये फैक्टर 1/2 जो है, इस चीज को एंश्योर करता है कि हर एक पेयर एक ही बार लिया, अगर 2 बारी आ भी गया, हमारा रिजल्ट 2x आ भी गया, x आना चाहिए था, तो हम यहाँ 1/2 लिख देते हैं, ताकि वो फिर से x ही बन जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर ये डबल समेशन नहीं लिखे, तो यहाँ आएगा q1 q2 by r12, थोड़ी देर बाद q2 q1 by r21 भी आ जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं, 4 चार्जेस वाला भी कर लिया था, 2 चार्जेस वाला भी कर लिया था। अभी 3 वाला एक क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में देता हूं। कैलकुलेट द वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन of 3 charges from figure 1 to figure 2. Calculate the work done in changing the configuration of 3 charges from figure 1 to figure 2. Means question ये है, ये figure 1 है, figure 1 में हमारे पास 3 charges हैं, Q1
Q2 Q3, और ये तीनों चार्जेस किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की के तीनों कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है, और ये शिफ्ट करने हैं हमने, ईच साइड इज टू ए, शिफ्ट करने हैं किसी दूसरी ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देना है, ऐसे बना देना है Q1 Q2 Q3, और ये डिस्टेंस है a, ठीक है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ऐसा इस कॉन्फ़िगरेशन को इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कैलकुलेट द वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 चार्जेस फ्रॉम फिगर 1 टू फिगर 2, ठीक है, और ये चीज गिवन है कि Q1 Q2 Q3 सब Q के बराबर है, ऑल आर इक्वल। कैसे करेंगे बेटा इस तरह का क्वेश्चन, हिंट देता हूं मैं आपको, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाएंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और अगर किसी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे तो इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है वर्क डन W is equal to delta U, change in potential energy, it is equal to UF minus UI। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो वो UF है, यहां पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो वो UI है। UI कितना होगा बेटा, ये 1/4πε0 की जगह लिख लिया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2a प्लस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2a फिर से प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 2a फिर से। सो बेटा ये आपके पास UI बन गया, ये 3 बार आ गया 3kq²/2a, पता चल गया, क्योंकि Q1 Q2 Q3 बराबर है तो ये बन गया q²/2a q²/2a q²/2a, ठीक, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली अगर आप यहां देखोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की यहां बात करोगे UF, तो वो बनेगा 3kq²/a ओनली, 3kq²/a, ठीक है। तो वर्क कितना हुआ, देयरफॉर W इज इक्वल टू, देयरफॉर W इज इक्वल टू UF 3kq²/a माइनस 3kq²/2a, सो 3 माइनस 3/2 कैलकुलेट करके देखो 3/2 ही आएगा, kq²/a। आपने अगर इसको परमिटिविटी की फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं W इक्वल टू 3/2 इंटू 1/4πε0 q²/a, ठीक है। दिस वे हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा इसे बोलेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम थी, जब डिस्टेंस ज्यादा था डिस्टेंस कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी मतलब हमने चार्जेस को पास पास लाया, तो ऐसा करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, कितना, जितना पास लाएंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, ठीक है। आज इतना रखें, बाकी हम कल आगे करते हैं। थैंक यू।